अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ असली ढाबा स्टाइल मूंग दाल की रेसिपी, जिसको बनाना तो बहुत ही आसान है लेकिन इसका जायका आउट क्लास निकलता है। अगर आप लोग इसे मेरे स्टाइल से फॉलो करेंगे तो ना सिर्फ ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगी, बल्कि आप लोग इस दाल के फ़ैन हो जाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि दाल जुड़ जाती है, चिपक जाती है एक दूसरे से और मज़े की नहीं लगती, लेकिन यकीन माने आप लोग इस दाल को मेरे स्टाइल से बनाकर देखेंगे, मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल बनेगी और आप लोगों की जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उनका भी सोल्यूशन निकल आएगा। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो जी, असली ढाबा स्टाइल मूंग दाल बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर 1 कप ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल शामिल करने के बाद यहाँ पर हमने इसमें ज़ीरा शामिल करना है। मैंने तकरीबन आधा खाने का चम्मच इसमें ज़ीरा शामिल किया है। ज़ीरे को आप लोगों ने इसमें हल्का सा फ्राई कर लेना है और इसके बाद आप लोगों ने इसमें 1 कड़ी पत्ता शामिल करना है। मैंने बड़ा कड़ी पत्ता ले लिया था, आप लोग देख भी सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने इसके बाद इसमें 5 गोल मिर्चें शामिल करनी है। लाल वाली जो गोल मिर्च होती है ना, वो ये शामिल करने के बाद आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 5 मिनट के लिए आप लोगों ने इसे फ्राई कर लेना है, जब तक कि इसमें बबल्स ना बनने लगेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर ये अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। जब ये इस स्टेज पर आ जाएंगे तब आप लोगों ने इसमें 1 प्याज शामिल करना है। मैंने चॉप करके इसमें प्याज शामिल कर दिया था और इसे अब आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है, प्याज यहाँ पर आप लोगों ने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बल्कि सिर्फ सॉफ्ट करना है। जैसे ही प्याज यहाँ हमारा हल्का सा सॉफ्ट होगा, आप लोगों ने इसमें 2 टमाटर शामिल कर देने हैं। यहाँ पर टमाटर को ऐड करने से भी हमारे प्याज जो हैं वो फ्राई होना थोड़ा सा कम हो जाएंगे, तो फिर ये गोल्डन ब्राउन नहीं होंगे। मैंने टमाटर को बिल्कुल छोटे से पीसेस में कट करके इसमें शामिल किया था। अब यहाँ पर हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 खाने का चम्मच। इसके बाद यहाँ हम इसमें नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका। वैसे यहाँ शुरू में कोशिश करें आप लोग थोड़ा कम डालें, बाद में जब हम दाल को टेस्ट करेंगे तब आप लोग डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच इसमें शामिल कर दिया है। ये मसाले शामिल करने के बाद आप लोगों ने इसे मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है। अच्छा, यहाँ पर ये भी याद रखना है, क्योंकि जो है दाल हमारी ये स्पाइसी अच्छी लगती है, आप लोग थोड़ा सा जो लाल मिर्च का पाउडर है वो ज़्यादा डालें, फिर इससे स्पाइसी ये अच्छी हो जाएगी, चटपटी हो जाएगी, वो बहुत मज़े की लगती है। यहाँ मेरा मसाला नीचे लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे मिक्स कर लिया था। इसके बाद यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर और आधा खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर लिया है। शुरू में मैंने साबुत ज़ीरा लिया था जब मैंने फ्राई किया था, अब मैंने जो है इसका पाउडर लिया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने इसमें तकरीबन 1 हरी मिर्च शामिल की है और इसमें आधा कप पानी का शामिल करके इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ हमारे मसाले भी अच्छे से पक गए हैं और हमारा जो प्याज है वो सॉफ्ट भी हो गया है और टमाटर भी। अब हम इस स्टेज पर इसमें दाल शामिल करेंगे। मैंने यहाँ मूंग दाल ली है 250 ग्राम, यानी 1 पाव के करीब बनती है। अब यहाँ पर आप लोगों ने यूँ नहीं करना कि बिना भिगोए दाल को शामिल कर देना है, इससे दाल बिल्कुल भी मज़े की नहीं लगती। मैंने यहाँ 1 घंटा तकरीबन इस दाल को भिगो कर रखा था और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है। दाल को शामिल करने के बाद आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मसालों में भून लेना है, फ्राई कर लेना है जब तक ये मिक्स ना हो जाए। इसके बाद यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा गिलास इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा पानी भी नहीं डालना, आप लोग बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो दाल ये आप लोगों की चिपक सी जाएगी। तो यहाँ जितना ज़रूरत हो ना कि जितने में आप लोगों की दाल अच्छे से गल जाए, तो आप लोगों ने उतना ही पानी इसमें शामिल करना है। यहाँ पर हमारी दाल जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, पानी हमारा ड्राई हो चुका है और दूसरी बात ये भी है कि हमारी जो दाल है वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो गई है। तो यहाँ पर आकर मैंने इसमें गरम मसाला शामिल किया है 1 खाने का चम्मच, थोड़ा सा मैंने सूखा धनिए के जो पत्ते होते हैं वो शामिल किए हैं और लास्ट में मैंने जूलियन साइज़ में कटा हुआ अदरक शामिल कर दिया है। ये शामिल करने के बाद आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ मैं चौथी बात आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों ने इसे ज़्यादा जो है वो ओवर कुक नहीं करना, वरना आप लोगों की दाल जो है वो बिल्कुल ना, जैसे हलवा होता है ना, वो बन जाएगी। मतलब बिल्कुल दाल का पता ही नहीं चलेगा दाल है भी या नहीं। हमें खड़ी खड़ी दाल चाहिए कि दाल के दाने नज़र आएँ।
तो यहाँ हमारी दाल रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।